नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे तुम कुछ भूल गए हो, कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो, जैसे कोई अधूरी कहानी तुम्हारे अंदर गूंज रही हो? क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम पहले कौन थे? अगर तुम्हारी राशि मिथुन है तो इस वीडियो को पूरा सुनना जरूरी है, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वो रहस्य जिससे तुम्हारी आत्मा अब बंधी हुई है। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने बेचैन क्यों हो? हर बात पर सवाल उठाते हो, हर चीज को जानना चाहते हो, तुम्हारी जिज्ञासा कभी रुकती ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले भी एक साधक थी, एक खोजी जो ज्ञान के रास्ते पर था, लेकिन वो यात्रा अधूरी रह गई थी। तुम्हारा पूर्व जन्म किसी ऐसे व्यक्ति का था जो शायद एक दूत था, एक शिक्षक या कोई लेखक जिसकी बातों ने समाज को झकझोरा था। लेकिन क्या हुआ? शायद समय ने साथ नहीं दिया, या तुम्हारे कर्मों ने उस ज्ञान को पूरा नहीं होने दिया। इसलिए इस जन्म में तुम फिर से उसी खोज को लेकर लौटे हो। तुमने देखा होगा कि तुम्हें शब्दों से लगाव है, बोलना, लिखना, समझना, ये सब तुम ऐसे करते हो जैसे यह तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा धर्म हो। और ये यूं ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में संवाद की शक्ति से जुड़ी थी। शायद तुम किसी राजा के सलाहकार थे या किसी सन्यासी के शिष्य जो वाणी से क्रांति लाना चाहता था। लेकिन जब कुछ अधूरा रह जाता है तो आत्मा चैन से नहीं बैठती। इसलिए इस बार तुम फिर उसी शक्ति के साथ लौटे हो, लेकिन इस बार तुम्हें उसे पूरा करना है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम दो लोग हो एक साथ? एक मन हमेशा सोच रहा है, दूसरा बोल रहा है। कभी खुद से ही बहस करते हो, कभी खुद को ही समझा रहे होते हो। यही है मिथुन की द्वैत प्रकृति। यह यूं ही नहीं है, ये पूर्व जन्म से लाई गई मानसिक उथल पुथल है। शायद पिछले जन्म में तुमने कोई ऐसा फैसला लिया जिसने दो जीवनों का रास्ता बदल दिया। अब तुम उसी निर्णयों को समझने लौटे हो। कई मिथुन जातकों को अक्सर लगता है कि कोई अधूरी प्रेम कहानी उनके भीतर जिंदा है, जैसे कोई ऐसा रिश्ता था जो अधूरा छूट गया, कोई जिसे तुम छोड़ नहीं पाए, या कोई जिसने तुम्हारा इंतजार किया। कभी कभी वो आत्मा इस जन्म में फिर लौट आती है, तुम्हारे भाई, बहन, मित्र या जीवन साथी के रूप में। तुम्हें यह आभास अचानक होता है, मैं इस इंसान को पहले से जानता हूँ। यही पूर्व जन्म की स्मृति है। तुमने उस आत्मा से वादा किया था, और वादे कभी मरते नहीं। अब सवाल उठता है, तुम्हें यह जन्म क्यों मिला, और क्यों मिथुन राशि में ही? तो सुनो, इस बार तुम सीखने नहीं, सिखाने आए हो। पिछली जिंदगी में जो अधूरा ज्ञान था, जो अधूरी कहानियां थी, जो टूटी हुई शिक्षा थी, उसे इस बार शब्दों, विचारों और रिश्तों के माध्यम से पूरा करने आए हो। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। कभी कभी तुम खुद को खो देते हो, हर चीज में रुचि, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं। ये तुम्हारी आत्मा की पुरानी आदत है। वह हर जीवन में हर दिशा में भागती रही है, लेकिन गहराई में नहीं उतर पाई। इसलिए इस बार जरूरी है कि तुम खुद को केंद्रित करो, अपने विचारों को दिशा दो, अपने शब्दों को उद्देश्य दो। क्या तुम जानना चाहते हो कि पूर्व जन्म की झलक कैसे मिलती है? तो अपनी कुंडली में देखो, 12वां भाव, 8वां भाव और राहु केतु का स्थान। यही तुम्हारी आत्मा के बीते हुए सफर के संकेत छिपे होते हैं। सपनों में कोई विशेष जगह बार बार दिखे, किसी अजनबी से गहरा जुड़ाव हो जाए, या बिना वजह किसी चीज से डर लगे, तो समझ लो पूर्व जन्म बोल रहा है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए लौटे हो, तो तुम सही हो। मिथुन की आत्मा कभी साधारण नहीं होती। ये जन्म हुआ है कुछ कहने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ अधूरा खत्म करने के लिए। अगर तुम्हें भी कभी यह महसूस हुआ है कि तुम्हारे भीतर कोई अधूरी कहानी है, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा मन हमेशा दो तरफ खींचता रहा है, कभी दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तुम सोचते हो बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन इतना उलझा हुआ क्यों होता है? कभी ये करना चाहते हो, कभी वो, कभी मन कहता है छोड़ दो सब कुछ, कभी लगता है
नहीं, कुछ बड़ा करना है। ये उलझन, ये द्वंद्व तुम्हारे इस जीवन का हिस्सा नहीं, ये तो तुम्हारी आत्मा का पुराना बोझ है, कर्मों का वह खाता जो अब तक खुला पड़ा है। मिथुन राशि का जन्म ऐसे ही नहीं होता। यह तब होता है जब आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा जानना चाहा हो लेकिन निभा ना पाई हो। तुमने शायद बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लिए थे, सीखना, जोड़ना, बोलना, सोचने का काम करना, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं कर पाए। शायद तुम एक शिक्षक थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लोगों से संवाद करना था, लेकिन वो संवाद किसी कारणवश अधूरा रह गया। तुम्हारे कर्मों में जानकारी थी लेकिन एकाग्रता नहीं। तुम्हारी आत्मा में विचारों की गति थी लेकिन दिशा नहीं। इसलिए ये जन्म तुम्हें मिला है ताकि तुम अपने अधूरे काम, अधूरे वचन और अधूरे रिश्तों को इस बार पूरा कर सको। तुमने देखा होगा कि तुम्हें बहुत सारे विषयों में दिलचस्पी होती है लेकिन एक भी चीज में मन पूरी तरह टिकता नहीं। कभी एक किताब शुरू की, फिर दूसरी पर चले गए, कभी किसी से गहरा जुड़ाव हुआ, फिर अचानक सब खत्म। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों की आदत है जो तुम्हारी आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है। अब सवाल है इस जन्म में क्या पूरा करना है। तो सुनो, तुम इस बार सिर्फ जानने नहीं बल्कि जोड़ने और सिखाने आए हो। तुम्हारा कर्म है लोगों के बीच पुल बनाना, भाषा के जरिए दिलों को जोड़ना, जानकारी को उद्देश्य देना और सोच को दिशा देना। तुम्हें जो ज्ञान मिला है उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे दुनिया को देना है, शब्दों में, विचारों में, रिश्तों में। लेकिन राह आसान नहीं होगी। मिथुन की द्वैत प्रकृति बार बार तुम्हें उलझाएगी। तुम्हें लगेगा कि तुम दो लोग हो एक साथ, एक भागने वाला, एक रुकने वाला, एक बोलने वाला, एक चुप रहने वाला। ये द्वंद्व इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारी आत्मा दो जिंदगियां जी रही थी एक साथ। हो सकता है तुमने अपने परिवार को छोड़कर ज्ञान या साधना का रास्ता चुना हो, या फिर कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसमें दिल और कर्तव्य के बीच फंस गए हो। अब इस जन्म में वही द्वंद्व हर छोटे बड़े निर्णय में लौट आया है। इसका समाधान क्या है? ध्यान दो, जहाँ भी तुम्हारा मन भागता है वहीं रुकने की सबसे जरूरी जगह होती है।